मंच, शब्दों का संसार। देवभूमि उत्तराखंड से मैं वृंदा। सबसे पहले तो मैं कुलदीप भैया का और मीर भैया का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे मंच के इस सम्मानित मंच पर अपनी कविता की प्रस्तुति करने का अवसर प्रदान किया। आज मैं अपने गिलहरी प्रयासों से और आप सभी के साथ से आप सभी के समक्ष इस मंच पर पहुंच पाई हूँ और इसी के साथ मैं आपको एक 4 पंक्तियाँ सुनाती हूँ कि मेरी नहीं है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से किसी ने कि घोंसला कैसे बनता है। पूछा चिड़िया से किसी ने कि घोंसला कैसे बनता है। वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना पड़ता है। और इन्हीं पंक्तियों से प्रेरित होकर मैंने एक कविता लिखी थी, उसकी 4 पंक्तियाँ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि मन करता है पंछी बनकर, मन करता है पंछी बनकर नील गगन में उड़ जाऊं, सपनों के मैं पंख फैलाकर आसमान को छू जाऊं। उड़े परिंदे आसमान में अपनी अपनी उम्मीदों से, सपने मेरे कहते मुझको मैं भी उन संग पंख फैलाऊं। मन करता है पंछी बनकर नील गगन में उड़ जाऊं। अब मैं अपनी कविता की ओर बढ़ती हूँ। देखिए, जहाँ ये भीषण सर्दियाँ किसी के लिए कैंप फायर लगाकर सेलिब्रेट करने का अवसर है, वहीं समाज में एक ऐसा भी वर्ग है जिसके लिए ठंड सुरसा के मुख के भांति विकराल और जीवन के अस्तित्व को कमज़ोर कर देने वाली है। तो आज मेरा प्रयास है कि मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे परिवार से कराऊं जिनसे ईश्वरीय कृपा शायद रूठ सी गई है, और एक बेबस माँ और उसके 2 नन्हे मासूमों के साथ इस भीषण ठंड से एक बिल्कुल बेमेल सा सामना करने को विवश है। और मैं अपनी कविता के माध्यम से ये कोशिश करूँगी कि मैं आपको वो ज़िंदगी की कठोर वास्तविकता का वो दर्दनाक चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूँ। तो एक बार उसकी कल्पना करके देखिएगा कि रात का सन्नाटा था, रात का सन्नाटा था, तेज़ हवा चल रही, दूर एक वीराने में धीमी बत्ती जल रही। रात का सन्नाटा था, धीमी बत्ती जल रही, दूर एक वीराने में रात का सन्नाटा था, तेज हवा चल रही, दूर एक वीराने में धीमी बत्ती जल रही। ठंड का प्रकोप था, मानो ओतप्रोत था, अजीब खामोशी छाई थी, क्या ये अंतिम विदाई थी। ठंड का प्रकोप था, मानो ओतप्रोत था, अजीब खामोशी छाई थी, क्या ये अंतिम विदाई थी। मन अचानक ठहरा था, व्याकुलता का पहरा था, कोहरे की चादर फैली थी, रात भी बिल्कुल गहरी थी। कपकपाती ठंडी रात आगोश में लेकर बैठी थी, वो जर्जर काया अपने संग 2 जिंदगियां समेटे थी। कपकपाती ठंडी रात आगोश में लेकर बैठी थी, वो जर्जर काया अपने संग 2 जिंदगियां समेटी थी। भीतर देखा बुझी आग में बर्तन औंधे पड़े हुए, भूख का मंजर देखा तो अश्रु निर्जर बरस पड़े। कंबल की ना आस थी, ना आग की गर्मी पास थी, जीने आंचल में माँ के 2 जिंदगियां उदास थी। घर के कोने में बैठे बैठे निर्बल काया कोस रही, दूर एक वीराने में धीमी बत्ती जल रही। ठिठुरती सर्द रात थी, भोजन की ना आस थी, जो ढक सके शरीर को उस कतरे की तलाश थी। क्यों जिंदगी इस शख्स की इतनी परीक्षा ले रही, क्यों सूनी आंखें रात में भोर की बाट जो रही। क्या भोर हुई तो उसके भी जीवन में भोर वो आएगी, या एक और ठिठुरती सर्द रात अपना किस्सा दोहराएगी। या एक और ठिठुरती सर्द रात अपना किस्सा दोहराएगी। भोर हुई पर देर हुई, वो जर्जर काया सिमट गई, तन अकड़ा था, आँख खुली, अभी भी सपने देख रही। जाड़े की वो सर्द रात
जाड़े की वो सर्द रात देह ना उसकी झेल सकी, कड़कड़ाती सर्द रात एक और जिंदगी ले गई। अब करती भी क्या, अब करती भी क्या, वो एक माँ थी अपने ऊपर झेल गई। जीवन की धड़कनें उसकी अब थम गई, जीवन की धड़कनें उसकी अब थम गई, कपकपाती देह अब राख में सिमट गई। जिंदगी की यादें अब मात्र शेष रह गईं, दूर एक वीराने में धीमी बत्ती जल रही। रात का सन्नाटा था, रात का सन्नाटा था, तेज हवा चल रही, दूर एक वीराने में धीमी बत्ती बुझ गई। दूर एक वीराने में धीमी बत्ती बुझ गई। अब मेरी एक कविता जो मैंने एकता के ऊपर लिखी थी, उसकी कुछ पंक्तियां आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक समान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक समान है, तथा कथित रहा था अब निभाना शेष काम है कि इनकलाब जिंदाबाद नारे खूब लगा लिए, कि इनकलाब जिंदाबाद नारे खूब लगा लिए, कि देश की आज़ादी में जोर भी दिखा लिया। कि इनकलाब जिंदाबाद नारे खूब लगा लिए, कि देश की आज़ादी में जोर भी दिखा लिए। एकता में लाने की वतन को अब प्यास है, कि अंधकार में उजाला लाने का प्रयास है। धर्म भिन्न भिन्न पर, कि धर्म भिन्न भिन्न पर पहचान तो एक है, कि धर्म भिन्न भिन्न पर पहचान तो एक है, कि संविधान एक मेरा राष्ट्रगान एक है। कि धर्म भिन्न भिन्न पर पहचान तो एक है, कि संविधान एक मेरा राष्ट्रगान एक है। अकेले कुछ ना होगा अब, अकेले कुछ ना होगा अब, सब साथ का आगाज है, कि अंधकार में उजाला लाने का प्रयास है। एकता का दीप जले फिर से। धन्यवाद।